सदस्य और हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आज खटकर टोल पर युवा महापंचायत हुई है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? बस यही है भाई, जो हमारे युवा हमारे देश की मतलब रक्षा यही करेंगे, दशा और दिशा यही निर्धारित करेंगे। हम 11 महीनों से लगातार आंदोलन में हैं और सरकार कोई हमारी बात सुन नहीं रही, और जो प्रशासन है और शासन पे हमारी किसी बात का असर नहीं है। हम सड़कों पे बैठे हैं, हमारी फसलें आज भी मंडी में मतलब बिक नहीं रही, डीएपी मिल नहीं रहा। तो हम एक अलग युवा को इकट्ठा करके एक दशा और दिशा निर्धारित करना चाहते हैं, ताकि हम सरकार के ऊपर दबाव बना सके। जो मतलब फिलहाल जो लोग हैं, हम दबाव बनाना चाहते हैं युवा के प्रेशर से, भाई सरकार समझे, या तो आप अपनी गंदी हरकतों से बाज आइए, नहीं तो युवा मैदान में आ गए। और युवा का उल्टा अर्थ होता है हवा, और हवा एक तूफान लेके आती है। ऐसा ना हो कि भारत की सरकार को फिर दोबारा पछताना पड़े कि आपने ये गलत फैसला ले लिया, और उस गलत फैसले की वजह से आज युवा मैदान में है। जो टिकरी बॉर्डर पे वो घटना हुई है, 3 महिलाओं की मौत हुई है जी, सुनने में आए ट्रक के साथ, उसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? पहले तो मैं उन महान आत्माओं को सत सत नमन करती हूँ, और दूसरी बात, यदि 3 महिलाएं हमारी शहीद हुई हैं तो आज हमारी हजारों महिलाएं मैदान में हैं। हम 3 की 303 से 303,000 और 3 लाख बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लेते, और सरकार इससे घटिया हरकत नहीं आ सकती कि सरकार महिलाओं को कुचलने पे आ गई है। कभी किसानों को कुचल रही है, कभी महिलाओं को कुचल रही है, कभी बच्चों को मार रहे हैं, कहीं डीएपी नहीं मिल रहा, हम सड़क पे लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, पर सरकार को हम कीड़े मकोड़ों में गिनती है हमारी, पर आज हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहा। हम आने वाले टाइम में सरकार को एक संदेश देना चाहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे युवा कोई बड़ा फैसला ले, और आपकी सरकार की हम झंडे के साथ लड़ रहे हैं, और जब झंडा से झंडा निकाल लिया जाएगा तो डंडा रह जाएगा। हम सरकार को समझाना चाहते हैं, हम डंडे का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, क्योंकि जो ये मेरा देश है, ये भारत देश मेरा है, भगत सिंह के सपनों का देश है, और हम यहाँ आंदोलन को जाट आंदोलन नहीं बनाना चाहते। पर सरकार यदि नहीं मानी, हम बार बार सादतें दे रहे हैं, तो ऐसा होगा जो सादतें हमें बार बार देनी है, हमें एक ही दिन दे देंगे, और इस सरकार को कुर्सी से निकाल के धरातल पे लाके पटक देंगे। जो टिकरी बॉर्डर पे सुनने आया कि जी रास्ते खोल दिए गए हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? हमारे लिए बहुत शुभ संदेश है। दिवाली की तरफ से हमने भी अपने मकानों के पर्दे बदल लिए हैं, और हम आने वाले टाइम में जल्दी ही संसद और विधानसभा में खाना बनाएंगे। हमारा एक सपना है, या तो सरकार मान जाएगी, या संसद और विधानसभा में किसानों का कब्जा होगा। एक सिक्किम से जो चाणम धरना लगाया है कि किसानों के जो खाद है उसको लेकर जी, लेकिन अब तक किसानों को वो चाणम खाद नहीं मिल रहा है। एक दिन खाद उन्होंने खोला था दबाव से, सिर्फ एक दिन, उसके बाद वही हालात जो के त्यों हैं। एसडीएम को हम 6 ज्ञापन दे चुके हैं, और जो तहसीलदार है उसको भी कहा जा चुका है, डीसी को भी कहा जा चुका है, पर ये शासन और प्रशासन एक ऐसी चीज है जो हमारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये गूंगी और बहरी सरकार है, ये मतलब रांडों की सरकार है, इसके आगे पीछे कुछ नहीं, इसका लैग लपेट नहीं है, और जिस चीज का लैग लपेट नहीं होती वो हमारी सुनते नहीं, और हमें सुनाना आता है। ऐसा दिन भी आएगा, विधानसभा में भगत सिंह ने बम डाल के उनकी सिर्फ आवाजें साफ करी थी, ऐसा दिन ना हो कि हमारे युवा जब इनकी मीटिंग हो हम बम इनके बीच में ही फेंक दे, क्योंकि सारी समस्याएं हमारी विधानसभा और संसद से हैं, और संसद और विधानसभा का हमारा अगला जो मकसद होगा, 3 काले कानून वापिस, एमएसपी की गारंटी, और सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन। क्योंकि यदि हम व्यवस्था परिवर्तन नहीं करेंगे, हमारे बुजुर्ग, हमारे युवा, हमारी महिला इन सड़कों पे बैठेंगी, और यदि हमने इन सड़कों से उठना है तो जो कलम से हम कानून बढ़ाते हैं उस कलम के ऊपर कब्जा करना पड़ेगा, और वो कब्जा कब होगा? 2022 और 24, और ये जल्द ही समय आएगा। हम लंबा चलने के लिए तैयार हैं, पर हारने के लिए तैयार नहीं। जो ये खटकर टोल पर प्लाजा पर जो युवा महापंचायत है, इसका सरकार पर कुछ असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? नहीं, असर तो पड़ा है। सरकार के पास है क्या? सरकार तो बंद कमरों में बैठी है, 307 लगी पड़ी है सरकार में, तो वो तो बिद्दर रुकी बैठी है। सरकार है कहाँ? सरकार तो 40 लोगों की है, सरकार की तो सरकार है ही नहीं, सरकार तो बंद बैठी है। ऐसी सरकार का क्या फायदा जो खुली खुली हवा में सांस ना ले सके, जो बोल ना सके, जो सो ना सके। ये लोग तो चप्पल पहन के सोना कतर रहते हैं, किसान आ जाए, इनके लिए कहा हुआ है किसान। जब ये वोट मांगते हैं तो एक लंबी चौड़ी मतलब पुलिस आर्मी डाल के ये वोट मांगते हैं, तो आज आप देखिए इनके हालात क्या है। जो इलाहाबाद में उपचुनाव था उसमें आपको क्या स्थिति लगती है जेजेपी? हमें लगता है जो किसानों को उन्होंने दिया था उसका 10 गुना करके हम उसका एहसान तारेंगे, पर आने वाले टाइम में जो पक्ष और विपक्ष है इनमें से किसी को भी हम संसद और विधानसभा का रास्ता नहीं देंगे, क्योंकि हम समझ चुके हैं जब तक हमारे बीच से कोई मेरा मजदूर, कोई महिला, कोई ऐसा है, कोई दुकानदार, कोई गरीब लोग विधानसभा और संसद नहीं जाएंगे, जब तक जैसे चरण सिंह ने कहा था कि एक नज़र आप दिल्ली पर रखिए और एक आप अपनी ज़मीन पर रखिए,
जब तक हम अपने संसद और विधानसभा दिल्ली और चंडीगढ़ अपने लोग नहीं बिठाएंगे तब तक हम सड़कों पे बैठे रहेंगे। ये चीज़ हमें समझ में आ चुकी है। जो चरण सिंह हमें समझाना चाहते थे वो चीज़ अब हम समझ चुके हैं और आने वाला टाइम इनके लिए बड़ा ही गलत होने वाला है। पर जिन्होंने हम पे शान किया था हमने उसका शान उतार दिया, वो आप 2 तारीख को देख लो। अच्छा सिक्कम जी, आप लास्ट में जनता क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं जनता को संदेश देना चाहती हूँ, मेरी मातृशक्ति को संदेश देना चाहती हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने नज़दीक के बॉर्डर हैं, टोल हैं, धरने हैं और जो भी हमारे दिल्ली के धरने हैं, आप वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचिए और इस आंदोलन को मजबूत कीजिए ताकि हमारी नस्ल और फसल, ज़मीन और ज़मीर की लड़ाई हम लड़के वापस घर जाए। या तो घर वापसी नहीं या फिर कानून वापसी होगी। यदि कानून वापसी नहीं होगी तो हमारी घर वापसी नहीं होगी, क्योंकि हमारी लाशें जा सकती है, हम जिंदा घर नहीं जाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। आपने